जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि लुओ फेंग और फेंग यून के बीच हमें काफी ज्यादा ऑसम फाइट देखने को मिली थी और इसी के साथ साथ लुओ फेंग ने अपने गोडली डिसेंडेंट आर्मामेंट को यूज करते हुए फेंग यून को जान से मार डाला था। और वहीं दूसरी तरफ नबीन ये भी लीडर होंग को नहीं हरा पाया था, जिसकी वजह से लुओ फेंग और लीडर होंग दोनों ही इस बैटल के प्रीलिमिनरी सिलेक्शन राउंड को पास कर चुके थे। अब आगे ये एपिसोड स्टार्ट होता और हमें हिलियोंगशन किंगडम में मौजूद प्लैनेट्स की अलग अलग सिटीज का सीन दिखाया जाता है, जहां पर सभी लोग नोटिस बोर्ड की तरफ भागते हुए जा रहे थे क्योंकि यहाँ पर कोई अनाउंसमेंट होने वाली थी। और ये अनाउंसमेंट कोइजन और व्हाइट रोब भी देख रही होती है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उस नोटिस बोर्ड में एक बड़ी सी न्यूज आती है जिसमें लिखा हुआ था न्यू रिकॉर्ड। सभी लोग इस न्यूज को जानने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड और बेकरार नजर आ रहे होते हैं और तभी वहां पर लिखा हुआ आता है हिलियोंगशन किंगडम के 3 लोगों ने जीनियस बैटल के प्रीलिमिनरी सिलेक्शन को पास कर लिया है, जो कि हैं होंग, लुओ फेंग और नबीन यी। सभी लोग ये जानकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है लुओ फेंग के विला का सीन, जहां पर लुओ फेंग की फैमिली लीडर होंग और वॉरियर लीशन अपने प्रीलिमिनरी सिलेक्शन में सिलेक्ट होने की पार्टी कर रहे होते हैं। लुओ फेंग के फादर और मदर को उसके ऊपर काफी ज्यादा नाज हो रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ वॉरियर लीशन तो लीडर होंग के साथ ये पार्टी काफी इंजॉय कर रहे थे, पर यहाँ पर हम देखते हैं कि लीडर होंग हमें थोड़े से उखड़े उखड़े से नजर आते हैं। और वहीं लुओ फेंग के बच्चे वो तो खा पी कर बैकरूल के पीछे पड़ चुके थे और बैकरूल बेचारा इनसे काफी ज्यादा तंग आ चुका होता है क्योंकि ये सोते भी बैकरूल के साथ ही हैं और खेलते भी इसी के साथ ही हैं। इस पार्टी में हम देखते हैं कि लुओ फेंग की फैमिली और उसके फादर काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। इवन लुओ फेंग के फादर तो उन्हें डांस करके भी दिखाते हैं। वॉरियर लीशन तो इस पार्टी में काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे, पर लीडर होंग वो एकदम शांत थे, मानो कि जैसे वो कुछ सोच रहे हों। इसीलिए वो इस पार्टी को छोड़कर साइड पर चले जाते हैं। वॉरियर लीशन उनको इस तरह से बिहेव करता हुआ देखकर परेशान हो चुके थे, इसीलिए वो भी उनके पीछे पीछे जाते हैं और उनसे पूछते हैं, फर्स्ट ब्रदर आप क्या सोच रहे हैं? जिस पर लीडर होंग उन्हें बताते हैं, ये यूनिवर्स बहुत बड़ा है और स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल्स के साथ भरा हुआ है। आप और थर्ड ब्रदर कंटिन्यूसली इवॉल्व कर रहे हैं। इवन थर्ड ब्रदर के पास बबाता की वजह से मास्टर हु यानबू की गाइडेंस है और उनसे वो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस हासिल कर रहा है, जबकि आपको भी मास्टर कुबू की गाइडेंस मिल चुकी है और मिस्टर वू आपके मेंटोर हैं। और रही बात मेरी, मुझे अभी तक कोई भी मेंटोर नहीं मिल सका जो मुझे गाइड करे। इसी वजह से मैं ये सोचकर परेशान हो रहा हूँ कि अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो मेरी ट्रेनिंग एबिलिटी रुक जाएगी और मैं बहुत पीछे रह जाऊंगा। ये कहते हुए लीडर होंग अपना एक पंच बना लेते हैं, जबकि वॉरियर लीशन को उनके लिए काफी बुरा लग रहा था, लेकिन उन्हें दिलासा देने लगते हैं। तभी व्यू चेंज होता है और हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है वर्ल्ड मास्टर लेवल वॉरियर टियानजियान चैंग को और उन्हीं के साथ साथ उनके मास्टर को, जो यहाँ पर लीडर होंग, लुओ फेंग और वॉरियर लीशन की प्रोफाइल देख रहे थे। इन तीनों की प्रोफाइल को देखते हुए वॉरियर जियान टियान चैंग के मास्टर कहते हैं, इन तीनों को देखकर मुझे अपना पुराना टाइम याद आता है जब मैं रेमोंथ और मोरिया के साथ 3x माउंटेन की बुनियाद रख रहा था और अब वो दोनों इममॉर्टल लेवल तक पहुंच चुके हैं, जबकि मैं अब भी वर्ल्ड मास्टर लेवल पर अटका हुआ हूँ। और दोस्तों, वॉरियर जियान टियान चैंग के मास्टर अभी जो रेमोंथ और मोरिया के बारे में बात कर रहे हैं, वो भी हमें आगे आने वाले एपिसोड्स में मालूम हो जाएगा कि वो कौन है। अपने मास्टर की ये वर्ल्ड मास्टर लेवल पर स्टक रह जाने वाली बात सुनकर मास्टर जियान टियान चैंग उनसे कहते हैं, मास्टर आप अब वर्ल्ड मास्टर लेवल के हाईएस्ट लेवल पर हैं। इस लेवल पर कोई भी आपका मुकाबला नहीं कर सकता। अगर आप अभी यूनिवर्स के लॉस ऑफ द ओरिजिन की स्टडी करने पर फोकस करते हैं तो यकीनन आप बहुत ही जल्दी इममॉर्टल लेवल पर पहुंच जाएंगे। जिस पर मास्टर कहते हैं, हाउएवर मेरा वक्त खत्म हो रहा है, इसीलिए अब मुझे मेरी टेक्निक्स को एक सूटेबल डिसाइबल को पास डाउन करना चाहिए ताकि वो इनसे फायदा उठाते हुए मुझसे ज्यादा आगे बढ़ सके, ताकि मेरे एफर्ट्स और मेहनत जाया ना जाए। जिस पर वॉरियर जियान टियान चैंग थोड़ी देर के लिए कुछ सोचते हैं और फिर अपने मास्टर के पास आते हुए उनसे कहते हैं, मास्टर ये तीनों हमारे 3x माउंटेन के डिसाइबल्स हैं और ये मेरे सबॉर्डिनेट मिंग यू की तरफ से रिकमेंडेड भी हैं। इन्होंने रियल विदिन रियल में भी हिस्सा लिया था और हमें बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया था। इसके बाद वॉरियर जियान टियान चैंग इन तीनों की मजीद इन्फॉर्मेशन अपने मास्टर को बताने लगते हैं और सबसे पहले लुओ फेंग के बारे में बताते हैं। वो वहाँ पर लुओ फेंग का एक होलोग्राम लाते हैं और अपने मास्टर को बताते हैं, ये लुओ फेंग है। प्रीलिमिनरी सिलेक्शन में इसका रैंक 51 था। इसके रैंक से ही ये जाहिर होता है कि ये एक बेमिसाल जीनियस है। जिस पर हम देखते हैं कि मास्टर लुओ फेंग को बड़े ही गौर से देख रहे होते हैं। तभी वॉरियर जियान टियान चैंग वॉरियर लीशन को लाते हैं और उनके बारे में बताते हैं, यह है लीशन। हालांकि ये इस कंपटीशन को पास नहीं कर सका, लेकिन अगर इसका सामना रोंगजुन से ना होता तो ये अपनी एबिलिटीज के साथ आसानी से पास हो जाता। इसके बाद वो लीडर होंग का होलोग्राम बनाते हैं और बताते हैं, यह है होंग, रैंक 999।
ये डोमेन्स को यूज करने में स्किल्ड हैं और इनके पास स्टार लेवल पर पहुंचने से पहले से ही डोमेन थी। लीडर होंग के बारे में ये इन्फॉर्मेशन जानकर मास्टर हमें थोड़े से हैरान होते हुए नजर आते हैं। वॉरियर जियान टेनचंग अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, मास्टर क्या आप इन तीनों में से किसी में भी इंटरेस्ट रखते हैं? जिस पर हम देखते हैं कि मास्टर इन तीनों की तरफ बड़े ही गौर से देखने लगते हैं और फिर लास्ट में लीडर होंग की तरफ कंटिन्यूसली देखे जा रहे थे, जिससे हमें यह मालूम होता है कि मास्टर लीडर होंग में सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। अब इससे पहले कि वो कुछ कह पाते तभी व्यू चेंज हो जाता और हमें एक प्लेनेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जोर जोर से ब्लास्ट हो रहे थे। तभी हमें उस प्लेनेट के अंदर का सीन दिखाया जाता है कि वहां पर तो लुओ फेंग कल्टीवेशन कर रहा था और अपने वेपन के साथ और भी ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा होता है, जहां पर वो प्रैक्टिस करने के बाद खड़ा होते हुए अपने मन में सोचता है, भले ही मैं प्रीलिमिनरी सिलेक्शन को पास करने में कामयाब हो गया हूँ, पर अब आगे आने वाले ओपोनेंट्स वीक नहीं होंगे, इसीलिए अब मुझे स्टार्टिंग से ही गॉडली डिसेंडेंट आर्मामेंट को यूज करना होगा। अब मेरे ट्रम्प कार्ड को होल्ड बैक करने का कोई भी चांस नहीं है। फैंग अभी ये सब सोच रहा था कि तभी उसे किसी की कॉल आने लगती है। जैसे ही वो उस कॉल को पिक करता है तो हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि कोइजन था। वो वहां पर आते ही बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहता है, लुओ फेंग कांग्रेचुलेशंस। जिस पर फैंग भी लाइक, इसे क्या हो गया? तभी कोइजन कहता है, मुझे पता था कि तुम पर बेट लगाना डेफिनेटली गलत नहीं है और इसी से मैंने बहुत सारे पैसे कमाए हैं। जिस पर लुओ फेंग वहां पर हाथ बांधकर देखने लगता है कि आखिर इसने क्या गुल खिलाए हैं। तभी कोइजन कहता है, और अब इसी वजह से मुझे एक प्लेनेट खरीदने के लिए मेरे फादर के पैसों पर रिलाई करने की जरूरत नहीं है। मैंने खुद अपने पैसों से ही एक प्लेनेट बाय किया। थैंक्स टू यू लुओ फेंग। जब कभी तुम्हारे पास फ्री टाइम हो तो मेरे प्लेनेट जिया लोंग पर विजिट करना, मैं तुम्हारी बहुत अच्छे से खातिरदारी करूंगा। हम देखते हैं कि कोइजन ये सब बताते हुए बहुत ब्यूटीफुल स्लेव से अपनी खातिरदारी करवा रहा होता है। कोइजन की इस बात पर लुओ फेंग कहता है, ठीक है। इसी के साथ उसने बाय बाय करके कॉल कट कर दी थी कि तभी इतने में लुओ फेंग को लीडर होंग की कॉल आती है जो उनसे कहते हैं, थर्ड ब्रदर जल्दी से वर्चुअल यूनिवर्स में आए, यहाँ एक बिन बुलाया मेहमान आया है। तो फेंग उनसे पूछता है, कौन? इससे पहले कि लीडर होंग उन्हें कुछ भी बताते तभी व्यू चेंज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है वर्चुअल यूनिवर्स का सीन। और ये वर्चुअल यूनिवर्स का सारा सीन लुओ फेंग की फैमिली भी देख रही होती है। अब जैसे ही फेंग वर्चुअल यूनिवर्स में आकर उस बिन बुलाए मेहमान को देखता है तो उसी के साथ साथ हमें भी मालूम हो जाता है कि ये बिन बुलाए मेहमान और कोई नहीं बल्कि नाइन्थ प्रिंसेस है, जो फेंग की तरफ अपना रुख करते हुए अपने फेस से आर्मर हटाती है और फिर उसे अच्छे से नोटिस करने लगती है। कि तभी फेंग उससे कहता है, नाइन्थ प्रिंसेस क्या बात है? जिस पर नाइन्थ प्रिंसेस कहती है, डरो मत, ये सिर्फ वर्चुअल यूनिवर्स है। यानी कि दोस्तों नाइन्थ प्रिंसेस यही नोटिस कर रही थी कि मेरे आने की वजह से लुओ फेंग कितना घबरा गया है। ये कहते साथ साथ उन्होंने वहां पर एक टेबल सेट कर लिया था जिसके दोनों तरफ एक चेयर थी, इसलिए वो जाकर एक चेयर पर बैठ जाती हैं और कहती हैं, मैं यहाँ पर एम्परर की बात को अर्थ के ओनर तक पहुंचाने के लिए आई हूँ। ये सुनकर लुओ फेंग लीडर होंग और वॉरियर ली शन की तरफ देखता है, जिस पर वो दोनों ही हाँ में अपना सर हिलाते हैं। और अब लुओ फेंग नाइन्थ प्रिंसेस के सामने आकर चेयर पर बैठ चुका था। तो अब ये तीनों ब्रदर्स नाइन्थ प्रिंसेस की बात सुनने के लिए एकदम रेडी थे। तो नाइन्थ प्रिंसेस बताती है, एम्परर की तरफ से ऑर्डर्स हैं, अगर कोई भी जीनियस बैटल में फाइनल ओपोनेंट एरिना बैटल में सक्सेसफुली पास हो जाता है तो किंगडम टॉप रैंक्स वालों को प्राइजेस देगा। लुओ फेंग और होंग के साथ साथ इस प्रीलिमिनरी सिलेक्शन को किंगडम में से जिन जिन लोगों ने भी पास किया है इसमें किंगडम टीम के मेंबर्स भी शामिल हैं। फेंग को नाइन्थ प्रिंसेस की बात समझ आ चुकी थी, इसलिए वो कहता है, तो इसका मतलब प्राइज हासिल करने वाला पर्सन हम में से कोई होगा और आप योर मैजेस्टी ये इन्फॉर्मेशन अपनी ओपोनेंट के साथ शेयर करने के लिए तैयार हो गई। जिस पर नाइन्थ प्रिंसेस एक टेढ़ी सी स्माइल करके खड़े होते हुए कहती है। इस पर नाइन्थ प्रिंसेस कहती है कि एम्परर का मैसेज रॉयल फैमिली सभी तक पहुंचाती है क्योंकि यही रॉयल मैनर्स होते हैं जिसमें सभी जीनियस की इज्जत की जाती है। सिर्फ यही रीजन नहीं है कि मैं तुम्हें बता रही हूँ, बल्कि इसका प्राइस भी बहुत शानदार है जो कि है पूरे के पूरे मिल्की वे यूनिवर्स के अथॉरिटी राइट्स। नाइन्थ प्रिंसेस की ये बात सुनकर लुओ फेंग, लीडर होंग और वॉरियर ली शन तीनों ही काफी ज्यादा चौंक चुके थे। तो अब नाइन्थ प्रिंसेस उसे लुओ फेंग की तरफ थ्रो कर देती है, जिस पर लुओ फेंग उसे गौर से देखने लगा था कि तभी वो बात लुओ फेंग को बताती है, मिल्की वे किंगडम सिविलाइजेशन की 1/10 टेरिटरी के बराबर है। एक स्टार लेवल के वॉरियर के लिए ये बहुत बड़ा इनाम समझा जाता है। हाउएवर मिल्की वे को एज अ प्राइज देना तुम्हें नहीं लगता कि ये जानबूझकर किया जा रहा है? वो बाता कि इन बातों से लुओ फेंग को भी समझ आ चुका था, इसीलिए वो अपने मन में कहता है, ये खुद डायरेक्टली हम तक मैसेज पहुंचाने के लिए आई, जरूर ये कुछ ना कुछ तो छुपा रही है, ये इसकी कोई चाल होगी। तभी लीडर होंग आगे बढ़ते हुए ब्रोलिन से कहते हैं, तो फिर क्या मिल्की वे के अंदर अर्थ को भी इस प्राइज का हिस्सा समझा जाएगा? इस पर नाइन्थ प्रिंसेस उनकी इस क्वेश्चन का आंसर करते हुए कहती है, मिल्की वे के अंदर 2,10,000 लाइफ प्लैनेट्स हैं, अर्थ भी उन्हीं सब में से एक है, इसे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी। ऑफ कोर्स ये भी शामिल है।
उसकी इस बात पर लीडर होंग और वॉरियर ली शान दोनों ही एक दूसरे की तरफ सीरियस लुक देते हैं और लुओ फेंग भी सोच में पड़ गया था और उसे नाइन्थ प्रिंसेस के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि अब लुओ फेंग यहाँ पर क्या फैसला लेगा। दोस्तों मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब होने की वजह से ये वीडियो लेट हो गई, वरना ये भी टाइम पर आ जाती, बट नेक्स्ट वीक से आपको टाइम पर ही इसके एपिसोड्स मिल जाएंगे।